गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। इस वीडियो में हम प्रीवियस 6 डेज की जो हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी होती है उसका रिवीजन करेंगे। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो ये डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है मूलतः, कोई बात मूलतः हो, काफी हद तक हो, या अगर वस्तु की बात करें तो पर्याप्त रूप से या वास्तव में, उसको बोला जाएगा सब्सटेंशियली। अगला शब्द है मोस्क। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है वह इमारत जहां पर मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। हम बोलते हैं उसको मस्जिद, तो इंग्लिश में बोला जाता है उसको मोस्क। अगला शब्द है कॉन्करर। कॉन्करर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है युद्ध में जीतने वाला। हम बोल सकते हैं उसको विजेता, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉन्करर। अगला शब्द है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सतह पर कुछ खींचने का कार्य करना। जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था वो हुआ था काम को आगे खींचने के सेंस में, काम को लटकाने के सेंस में, उसको बोला गया था ट्रैक्शन। अगला शब्द है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई घटना हो उसकी याद में बनाया गया कोई भवन या इमारत। हम बोल सकते हैं स्मारक या कीर्ति स्तंभ, उसको बोला जाएगा मॉन्यूमेंट्स। अगला शब्द है पर्ज। पर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी संस्था या राजनीतिक दल से अनचाहे लोगों को हटाना। हमें लगता है कि वो लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से या पॉलिटिकल पार्टी से बाहर कर देना, उसको बोला जाता है पर्ज। अगला शब्द है लीप। लीप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बड़ी छलांग लगाना, उसको बोला जाएगा लीप। अगला शब्द है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना। हम बोल सकते हैं प्रतीकवाद या संकेतवाद, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा सिंबोलिज्म। अगला शब्द है इंपीरियल। इंपीरियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी साम्राज्य या उसके शासक से संबंधित कोई बात, उसको बोला जाएगा इंपीरियल। अगला शब्द है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा विश्वास कि सरकार, शिक्षा और समाज पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म को बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये तो बहुत कॉमन शब्द हो गया है अब। इसका मतलब होता है देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी होना, जैसे कोविड-19 है, उसको बोला जाएगा पेंडेमिक। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कार्य का परिणाम, नतीजा या फल होना, उसको बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंस। अगला शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सत्ता परिवर्तन का प्रयास करना। हम बोल सकते हैं राजद्रोह करना या बगावत करना, उसको बोला जाएगा रिबेलियन। अगला शब्द है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपराध की सजा, अपराध के लिए सजा देना किसी को, उसको बोला जाएगा रिट्रीब्यूशन। अगला शब्द है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कटुता उत्पन्न करना, या हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, जले पर नमक छिड़कने का काम करना, उसको बोला जाएगा फेस्टरिंग। अगला शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से नाराजगी, नाखुशी या किसी से खुश ना होना, अप्रसन्न होना, उसको बोला जाएगा रिजेंटमेंट। अगला शब्द है टॉपल। टॉपल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नेता को सत्ता या अधिकार से उसको हटा देना या सरकार को अस्थिर कर देना, उसको बोला जाएगा टॉपल। अगला शब्द है एंडेमिक। एंडेमिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई समस्या जिससे कि छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो, उसको बोला जाएगा एंडेमिक। अगला शब्द है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात या वस्तु का प्रतीक होना। हम बोल सकते हैं प्रतीकात्मक या घोतक होना किसी बात का, उसको बोला जाएगा एम्ब्लेमेटिक। अगला शब्द है केलेसनेस। केलेसनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बेरुखी या किसी के साथ बेरुखी होना, कठोरता होना या निर्दयता होना, उसको बोला जाएगा केलेसनेस। अगला शब्द है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यंत, कोई बात बहुत ज्यादा होना, अत्यंत होना, हद से ज्यादा होना या चरम सीमा पे होना, उसको बोला जाएगा एक्सट्रीमिटीज। अगला शब्द है कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं को दो विभिन्न बिंदुओं से एक ही बिंदु पर मिलाना, उसको बोला जाएगा कॉन्वर्ज। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
बहुत कठिन कोई स्थिति हो, कोई काम हो, बहुत कठिन, कष्टप्रद या गंभीर होना, उसको बोला जाएगा सीवियर। अगला शब्द है फुलक्रम। फुलक्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात या किसी भी वस्तु का आधार बिंदु होना, उसका बेस होना, उसको बोला जाएगा फुलक्रम। अगला शब्द है सैंक्शन। सैंक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने हेतु किसी देश के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना या किसी और तरह के प्रतिबंध लगाना उस देश के ऊपर, उस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है सैंक्शन का। अगला शब्द है एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समुद्री जहाज पर चढ़ना या हवाई जहाज पर चढ़ना, पर जो एडिटोरियल में इस शब्द का यूज हुआ है वो हुआ है किसी काम को शुरू करने की सेंस में, उसको आरंभ करने की सेंस में, उसको बोला गया है एम्बार्क्ड। अगला शब्द है सेंस। सेंस यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी के बिना या किसी के सिवाय, उसको बोला जाएगा सेंस। अगला शब्द है रिपल्ड। रिपल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी सी लहर या पानी की छोटी सी हरकत, उसको बोला जाता है रिपल्ड। अगला शब्द है लल। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है इकोनॉमी की सेंस में मंदी होना, यदि इकोनॉमी स्लो चल रही है तो मंदी, या फिर शांति होना या ठहराव होना किसी स्थिति में, उसको बोला जाएगा लल। अगला शब्द है रिजम्पशन। रिजम्पशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में विराम के बाद, उसमें बाधा के बाद उसको पुनः आरंभ करना, उसको पुनः शुरू करना, दोबारा शुरू करना उस काम को, उसको बोला जाता है रिजम्पशन। अगला शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जो अप्रिय हो, गंभीर हो या फिर चिंताजनक हो, उसको बोला जाएगा ग्रिम। अगला शब्द है विल्टिंग। विल्टिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शिथिल होना या फिर कमजोर पड़ जाना, उसको बोला जाएगा विल्टिंग। अगला शब्द है सरियल। सरियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यंत विचित्र या ऐसी कोई बात जो आश्चर्यजनक हो, उसको बोला जाएगा सरियल। अगला शब्द है इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की रुचि या उसकी उत्सुकता को जगाना किसी चीज में, उसको बोला जाएगा इंट्रीग्विंग। अगला शब्द है क्वर्क्स। क्वर्क्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई विचित्र आकस्मिक घटना होना या किसी का विचित्र व्यवहार होना, उसको बोला जाएगा क्वर्क्स। माफ कीजिएगा। अगला शब्द है वोग। वोग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी बात या कोई भी वस्तु फैशन या प्रचलन में होना, उसको बोला जाएगा वोग। अगला शब्द है फ्रॉट। फ्रॉट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अरुचिकर बातों से परिपूर्ण होना, ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो कि अरुचिकर बातों से परिपूर्ण हो, उसको बोला जाता है फ्रॉट। अगला शब्द है क्विबल। क्विबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी सी बात पर बेवजह बहसबाजी करना, उसको बोला जाएगा क्विबल। अगला शब्द है पेंचेंट। पेंचेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक रुचि होना, अत्यधिक उसकी तरफ झुकाव होना, उसको बोला जाएगा पेंचेंट। अगला शब्द है ब्रावुरा। ब्रावुरा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खेल में साहसपूर्ण प्रदर्शन करना किसी भी स्थिति में। जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था वो हुआ था खेल के लिए, क्रिकेट में, तो उसमें साहसपूर्ण प्रदर्शन करना, उसको बोला जाएगा ब्रावुरा। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में रुकावट होना, बाधा डालना या उसमें अड़ंगा डालना, उसको बोला जाएगा डिस्ट्रप्शन। अगला शब्द है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्याकुल होना, चिंतित होना या परेशान होना, उसको बोला जाएगा डिस्क्वाइट। अगला शब्द है ऑनसेट। ऑनसेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अप्रिय स्थिति का आरंभ होना या उसकी शुरुआत होना, उसको बोला जाएगा ऑनसेट। अगला शब्द है बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसको बोला जाएगा बॉन्टीफुल। अगला शब्द है इटरेशन। इटरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की या किसी काम की पुनरावृत्ति करना, उसको बार बार दोहराना, उसको बोला जाएगा इटरेशन। अगला शब्द है मायड। मायड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दलदल में पड़ना। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ था वो हुआ था मुसीबत में पड़ना, प्रॉब्लम में फंस जाना किसी प्रॉब्लम में, उस सेंस में यूज हुआ था इस वर्ड का, मायड का। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति, हम बोल सकते हैं दोनों पक्षों के बीच में गतिरोध होना, उसको बोला जाएगा स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है स्टॉन्च। स्टॉन्च यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का पुरजोर समर्थन करना,
पूरी तरह से उसका समर्थन करना, उसको बोला जाएगा स्टॉन्च। अगला शब्द है कॉन्सिडर्ड। कॉन्सिडर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेना, उसको बोला जाएगा कॉन्सिडर्ड। अगला शब्द है रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पुनः जीवित कर देना, किसी चीज में नई जान डाल देना, उसको बोला जाएगा रिवाइटलाइज। अगला शब्द है स्टार्क। स्टार्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठोर एवं सख्त कदम उठाना, उसको बोला जाएगा स्टार्क। अगला शब्द है एस्पाउस्ड। एस्पाउस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना या उसको सहायता प्रदान करना, उसको बोला जाएगा एस्पाउस्ड। अगला शब्द है कममेमोरेशन। कममेमोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की याद में मनाया जाने वाला कोई दिवस या उत्सव, उसको बोला जाएगा कममेमोरेशन। अगला शब्द है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपमानित करने वाली कोई बात होना या किसी की उपेक्षा करना, किसी की इंसल्ट करना, उसको बोला जाएगा डिस्पैरेजिंग। अगला शब्द है अनअबेटेड। अनअबेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी स्थिति हो वो जैसी की तैसी बनी रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना हो और वो वैसे ही स्ट्रांग बनी रहे, उसमें बिना कमजोर हुए वो वैसे की वैसी बनी रहे जैसे यथास्थिति पहले थी, तो उसको बोला जाएगा अनअबेटेड। अगला शब्द है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर या बल देना। हम बोल सकते हैं किसी से किसी चीज के लिए आग्रह करना या अनुरोध करना, तो उसको बोला जाएगा इंसिस्टेंस। अगला शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का लाभकारी परिणाम होने की बजाय उसका हानिकारक परिणाम होना। हम बोल सकते हैं किसी भी बात का जैसा हमने सोचा था उससे विपरीत इफेक्ट हो, उससे विपरीत प्रभाव हो, तो उसको बोला जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव। अगला शब्द है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अन्य घटनाओं के घटित होने के साथ साथ कोई घटना घटित हो रही हो, या हम बोल सकते हैं एक साथ होने वाली कोई घटना, हम बोल सकते हैं समवर्ती या समकालीन होना, उसको बोला जाएगा कॉनकरेंट। अगला शब्द है एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम के प्रति अति उत्साह होना, जोश होना, तत्परता या फुर्ती दिखाना, उसको बोला जाएगा एलेक्ट्रिटी। अगला शब्द है रिग्रेस। रिग्रेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से अथवा बहुत बारीकी से कोई किया गया काम, उसको बोला जाएगा रिग्रेस। अगला शब्द है कोहेयर। कोहेयर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को संयुक्त, किसी चीज बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, उनको संयुक्त करना या बहुत सारी बातों को इकट्ठा कर देना, उसको संयुक्त करना, उस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है कोहेयर का। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा अत्यावश्यक हो, उसको बोला जाएगा इम्पेरेटिव। अगला शब्द है कॉन्सेंसिस। कॉन्सेंसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों के बीच सर्वसम्मति, किसी बात के लिए लोगों के बीच सर्वसम्मति होना या आम सहमति होना, किसी निर्णय के लिए या किसी बात के लिए, उसको बोला जाता है कॉन्सेंसिस। अगला शब्द है ट्रावेल्स। ट्रावेल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है घोर कष्ट या पीड़ा होना या किसी भी काम में बहुत कड़वा अनुभव होना, कठोर या अप्रिय अनुभव जिसमें बहुत ज्यादा पीड़ा शामिल हो, उसको बोला जाएगा ट्रावेल्स। अगला शब्द है इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अन्य व्यक्तियों को जानकारी पहुंचाना, उनको सूचना देना या फिर हम बोल सकते हैं ज्ञान प्रदान करना, उसको बोला जाएगा इम्पार्टिंग। अगला शब्द है अबेस्मली। अबेस्मली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी स्थिति या कोई भी ऐसी बात जो बहुत भद्दी हो, भद्दे तरीके से, या कोई भी चीज बेकार ढंग से करना, उसको बोला जाएगा अबेस्मली। अगला शब्द है इमरजेंस। इमरजेंस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति होना, उसका अस्तित्व में आना, उसको बोला जाएगा इमरजेंस। अगला शब्द है परपोर्टेड। परपोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है तथाकथित कही हुई कोई बात या मानी हुई या सुनी सुनाई कोई बात होना, उसको बोला जाएगा परपोर्टेड। अगला शब्द है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सौदा करना, खरीद फरोख्त करना, उसको बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। अगला शब्द है टेंडम। टेंडम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी दो घटनाएं जो साथ साथ घटे या एक के बाद दूसरी घटे, क्रमबद्धता हो, जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो, उसको बोला जाता है टेंडम। अगला शब्द है कॉन्नाइवेंस। कॉन्नाइवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ मिलकर ऐसा कार्य करना जो कि अनैतिक हो, गैर कानूनी हो या अवैध हो, उसको बोला जाता है कॉन्नाइवेंस।
अगला शब्द है इंटरवीन। इंटरवीन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना किसी काम में, या फिर टोकना, या फिर किसी काम में टांग अड़ाना, उसको बोला जाएगा इंटरवीन। अगला शब्द है स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात, या भौचक्का करने वाली या चौंका देने वाली कोई बात या कोई स्थिति, उसको बोला जाता है स्टार्टलिंग। अगला शब्द है कॉल्यूडिंग। कॉल्यूडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छुपकर, गुप्त तरीके से मिलजुल कर कोई किसी के खिलाफ कोई योजना बनाना, या हम बोल सकते हैं साठ गांठ करना, उसको बोला जाएगा कॉल्यूडिंग। अगला शब्द है इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, उस पर इल्जाम लगाना, या किसी के ऊपर दोषारोपण करना, उसको बोला जाएगा इनक्रिमिनेट। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, उसको बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का विरोध करना, उसका आमना सामना करना, या उसका मुकाबला करना, उसको बोला जाएगा कॉन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई मनचाही चीज पाने के लिए अनैतिक, नीतिहीन या विवेकहीन काम करना, उसको बोला जाएगा अनस्क्रूपुलस। अगला शब्द है डिसलॉज। डिसलॉज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को उसकी जगह से या उसके पद से हटा देना, उसको बोला जाएगा डिसलॉज। अगला शब्द है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो मूर्खतापूर्ण हो, बेवकूफी भरी हो, या हास्यपूर्ण हो, उसको बोला जाएगा प्रीपोस्टरस। अगला शब्द है विगर। विगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उमंग होना, उत्साह होना, जोश और बहुत ज्यादा ऊर्जा होना, उसको बोला जाएगा विगर। अगला शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा डरावनी हो, भयंकर हो, या फिर विकट हो, उसको बोला जाएगा ग्रिम। अगला शब्द है अस्क्राइब्ड। अस्क्राइब्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के बारे में जिक्र करना, उसका विवरण देना, ब्यौरा देना, उसको बोला जाएगा अस्क्राइब्ड। और इस वोकैबुलरी का, वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है सर्ज। सर्ज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से बहुत ज्यादा तेजी के साथ वृद्धि होना, तो उसको बोला जाएगा सर्ज। तो ये आज की वीकली वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो 6 डेज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।